पुराने भारत में एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच बसा हुआ था। वहां एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। हालांकि उसके पास एक प्यार करने वाला परिवार और अच्छे दोस्त थे, लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब सी अशांति थी। उसके मन में लगातार विचार, चिंताएं और इच्छाएं दौड़ती रहती थी। वो शांति नहीं पा सका, चाहे उसने कितना भी प्रयास किया हो। एक दिन नदी के किनारे चलते हुए अर्जुन की मुलाकात एक बुद्धिमान साधु से हुई जो मन और आत्मा की गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे। साधु ने अर्जुन की चिंता महसूस की और पूछा, युवक, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? अर्जुन ने अपने दिल की बात साधु को बताई, अपने अशांत मन को नियंत्रित करने की अपनी कठिनाइयों को साझा किया। साधु ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर कहा, आओ मेरे साथ बैठो। मैं तुम्हें बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताता हूँ जो तुम्हें भीतर की शांति पाने में मदद कर सकते हैं। साधु ने अर्जुन को ध्यान और आत्मनियंत्रण के बारे में सिखाना शुरू किया। उन्होंने समझाया, मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है इसके प्रति जागरूक होना। अपने विचारों और भावनाओं पर बिना किसी निर्णय के ध्यान देना शुरू करो। जब तुम ध्यान करते हो तो अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और विचारों को फोकस में लाने में मदद मिलेगी। अर्जुन ने प्रतिदिन ध्यान और आत्मनियंत्रण का अभ्यास शुरू कर दिया। शुरुआत में ये चुनौतीपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे उसे एक ऐसी शांति और स्पष्टता का अनुभव होने लगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जैसे जैसे अर्जुन ने अपने अभ्यास को जारी रखा, साधु ने उसे इच्छाओं और आसक्तियों के खतरों के बारे में सिखाया। इच्छाएं और आसक्तियां ऐसी जंजीरों की तरह होती हैं जो तुम्हारे मन को बांधती हैं। ये तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करने से रोकती हैं। इन जंजीरों को छोड़ने के लिए निष्कामता और संतोष का अभ्यास करो। अर्जुन ने अपनी इच्छाओं और आसक्तियों पर विचार करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसकी कई चिंताएं उसकी भौतिक वस्तुओं की लालसा और जो कुछ उसके पास है उसे खोने के डर से उत्पन्न होती है। निष्कामता का अभ्यास करके उसने पाया कि वह इन डर से मुक्त हो सकता है और अधिक स्वतंत्रता से जी सकता है। साधु ने करुणा और प्रेमपूर्ण कृपा के महत्व पर भी जोर दिया। एक ऐसा मन जो करुणा और प्रेमपूर्ण कृपा से भरा होता है, वो मन शांत होता है। दूसरों के प्रति दयालुता और सहानुभूति से पेश आओ और तुम देखोगे कि तुम्हारा अपना दिल हल्का हो जाता है। अर्जुन ने प्रेमपूर्ण कृपा ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया, अपने और दूसरों के लिए शुभकामनाएं और करुणा भेजते हुए। उसने देखा कि उसके रिश्ते सुधर गए हैं और वह अपने आसपास के लोगों के साथ एक गहरी जुड़ाव महसूस कर रहा है। नियमित अभ्यास और साधु के मार्गदर्शन से अर्जुन ने धीरे धीरे अपने अशांत मन को बदल दिया। उसने अपने विचारों को नियंत्रित करना, इच्छाओं को छोड़ना और करुणा को विकसित करना सीखा। उसने एक गहरी आंतरिक शांति की खोज की जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। एक दिन अर्जुन नदी के किनारे बैठा हुआ अपनी यात्रा के बारे में सोच रहा था। उसे एहसास हुआ कि मन को नियंत्रित करने की सच्ची कुंजी अपने विचारों और भावनाओं को समझने और उन पर महारत हासिल करने में निहित है। कृतज्ञता से भरे दिल के साथ उसने साधु का धन्यवाद किया और इन शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करना जारी रखा, उन्हें अपनी शांति की राह खोजने में मदद की। अर्जुन की कहानी गांव और उससे परे फैल गई, कई लोगों को आत्मखोज और मानसिक नियंत्रण की अपनी यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध के उपदेश जो बुद्धिमान साधु के माध्यम से दिए गए, उन सभी के लिए शांति और सामंजस्य लाते रहे जो उनका अभ्यास करते थे। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो कृपया हमारे चैनल सोल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।